हाय गाइस, हाउ आर यू। सो गाइस, बेसिकली इस वीडियो में मैं हल्का सा आपको आईटीसी से रिलेटेड डिस्कशन करना चाहूँगा कि आईटीसी के ना बढ़ने का मोस्ट प्रोबेबल रीज़न क्या हो सकता है। तो सी यार देखो, आईटीसी अभी जिस प्राइस पे है ना, 5 साल पहले भी आईटीसी उसी प्राइस पे लगभग उसी प्राइस पे अवेलेबल था और फंडामेंटल्स प्रॉफिट डबल हुए हैं, कंपनी के पास जो पैसा है वो डबल हुआ है, कंपनी के पास एसेट्स डबल हुए हैं, सारी चीज़ें फैंटेस्टिकली बहुत सही से इम्प्रूव की हैं। लेकिन स्टिल हम देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से आईटीसी का प्राइस एक रेंज में ही घूम रहा है और वो नहीं बढ़ रहा है। तो इसके कई रीज़न हो सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो 2 रीज़न मेन है, फर्स्ट रीज़न इज या तो बिग प्लेयर्स लोअर प्राइस पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, उसे धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और जो भी इम्पेशेंट इन्वेस्टर होते हैं ना, बिलीव मी, बहुत ज़्यादा ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनमें पेशेंस नाम की चीज़ होती ही नहीं है। देवर लाइक, उन्हें स्टॉक खरीदना है, 1 हफ्ते में नहीं बढ़ा तो वो बेच देते हैं। तो आईटीसी तो कब से नहीं बढ़ा है। तो वैसे बहुत लोग ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हैं, मुझ जैसे कई लोग बने हुए हैं अभी भी। लेकिन मेरा भी पेशेंस एक टाइम पे हो जाता है, यार आईटीसी का फ्यूचर अपने पास रखूं या नहीं, बिकॉज आईटीसी में मैं एफ&ओ में भी काम कर रहा हूँ। सो कई बार मेरे माइंड में भी आते हैं कि आईटीसी को छोड़ किसी और स्टॉक में अच्छी अपॉर्चुनिटी देख ले। सो यही वो बहुत सारे लोगों में लाना चाहते हैं कि रिटेलर्स एटलीस्ट, जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं वो सारे निकल जाएं और बिग प्लेयर्स रहें, फिर वो उस प्लेयर्स उस स्टॉक को बढ़ाएंगे, तब उनका फायदा होगा। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि आईटीसी क्यों नहीं बढ़ रहे, कि अभी भी उनकी एक्यूमुलेशन जारी है। सेकंड रीजन इज, अब सेकंड रीजन को समझने के लिए एक बार टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। सी, आईटीसी एज अ कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही है। कंपनी का, आईटीसी का जो सिगरेट बिजनेस है वो मोर और लेस स्टेबल है। होटल बिजनेस आई गेस लॉस दे रहा है। एफएमसीजी ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल स्टेबल है सारी चीज़ें, इतनी कोई इशू नहीं है। तो कंपनी में एक कहते हैं ना ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल उतना नज़र नहीं आता है, लेकिन कंपनी स्टेबल है, धीरे धीरे ग्रो कर रही है। कंपनी डबल ट्रिपल हो जाएगी 2-3 साल में, 5 साल में, ऐसा नज़र नहीं आता है, एटलीस्ट मुझे तो नज़र नहीं आता है। सो बिग प्लेयर्स इसलिए भी इंटरेस्टेड नहीं है। अब अगर मैं टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाहूँ तो क्योंकि कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है, कंपनी के पास इतना ज़्यादा कैश आता है कि कंपनी कैश का क्या करे। कंपनी चुपचाप से कैश सभी लोगों में डिवाइड कर देती है, कंपनी डिविडेंड पे कर देती है। अब डिविडेंड के फॉर्म में ये समझो कि अगर मैं किसी स्टॉक को 1 साल के लिए होल्ड करता हूँ, मान लो मैंने 100 रुपये का स्टॉक खरीदा, 1 साल के लिए मैंने होल्ड किया और 30 रुपये स्टॉक बढ़ गया, तो मेरे को जो उस पर टैक्स पे करना होगा ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स होता है 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स होता है 10%। लेकिन डिविडेंड जो है, डिविडेंड सीधा सीधा आपकी सैलरी में ऐड होता है। अगर आप 30% सैलरी स्लैब में आते हो तो डिविडेंड आपको 30% पे करना पड़ेगा। अगर आपकी सैलरी कहीं और सोर्सेज से 4 लाख 5 लाख से नीचे है तो आपको 0 टैक्स पे करना होगा, क्योंकि डिविडेंड सीधा सीधा आपकी सैलरी में ऐड होता है, आपके टैक्स स्लैब में ऐड होता है। अब जो HNIs हैं, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, जो बहुत ही रिच लोग होते हैं, जिनके साल में करोड़ों की अर्निंग होती है बहुत ईजिली, उनके लिए टैक्स स्लैब होता है 42%। नाउ इमेजिन करो, मैं 100 रुपये का स्टॉक खरीदता हूँ, वो 1 साल बाद 130 हो गया, मेरा 30 रुपये का प्रॉफिट 1 साल से 1 दिन ज़्यादा मान लेते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो उसमें मेरे को टैक्स पे करना है, अब 30 रुपीज़ पे टैक्स पे करना है 10%। कितना हुआ? 3 रुपीज़। मेरा प्रॉफिट कितना बचा? 27 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट बन गया। आईटीसी के केस में सोचो, इमेजिन करो, मतलब मैं स्केल करके बता रहा हूँ, बस 100 रुपये का खरीदा, 130 आईटीसी का प्राइस नहीं बढ़ा, लेकिन 30 रुपये एक तरीके से मेरे पास अब डिविडेंड आ गया। तो अब डिविडेंड का उन्हें कितना % टैक्स पे करना है? वो है 42%। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि बिग प्लेयर्स ऐसे हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स को अभी एक्वायर क्यों नहीं कर रहे हैं। फ्यूचर में कब करेंगे नहीं करेंगे मेरे को नहीं पता। अभी ना बढ़ने का मोस्ट प्रोबेबल रीजन ये मेरे को लग रहा है कि बिग प्लेयर्स इसमें नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यार कंपनी ग्रो करने के लिए कुछ नहीं कर रही है, कंपनी के पास जितना भी कैश आता है कंपनी ऑलमोस्ट सारा डिविडेंड के फॉर्म में बांट देती है, जिसकी वजह से उन्हें उस अर्निंग पे 42% टैक्स पे करना पड़ेगा। इवन मेरे पास भी जो डिविडेंड अर्निंग आती है, मेरे को 30% स्लैब पे करना पड़ता है। बाकी जो भी लोग 20% में होंगे, जिसमें भी होंगे, सो ऑब्वियसली यार लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स से तो ये काफ़ी ज़्यादा ही है ना। सो दिस इज, अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज वन ऑफ द रीज़न कि बिग प्लेयर्स इस कंपनी में इतने ज़्यादा इंटरेस्ट अभी क्यों नहीं ले रहे हैं। अगेन आई कुड बी रॉन्ग एज वेल, मैंने बहुत सारे सोर्सेज सर्च किया और कई यूट्यूबर्स को मैंने भी देखा, तो ये बात जो मैंने सुनी और मैंने खुद भी देखा, तो ये मुझे काफ़ी लॉजिकल लगी कि हाँ यार, डिविडेंड वाली बात हो सकती है कि बिग प्लेयर्स इसलिए इंटरेस्टेड ना हो। सो दैट्स इट गाइस, एक छोटी सी एनालिसिस थी कि मेरे अकॉर्डिंग क्यों आईटीसी शायद कुछ टाइम और तक स्टैग्नेट रहे, 220-230 के अराउंड ही रहे काफ़ी टाइम तक, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट अगेन यार 6% के अराउंड इसकी डिविडेंड यील्ड है। एफडी में पैसा रखने से बेटर मैं पैसा अपना वो आईटीसी के स्टॉक में डालना चाहूँगा। So that's it from my side guys. I hope you like this video. Please give me a thumbs up if you like this video, and yeah, I'll see you in the next video.